हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाकवि सूरदास का जन्म रुनकत्ता नामक गाँव में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पंडित रामदास के घर पर हुआ था। तो महाकवि सूरदास का जन्म रुनकत्ता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। ठीक, पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे? तो पंडित रामदास क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक, कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। कहाँ पर मानते हैं? तो सूरदास का जन्म स्थल कहाँ पर मानते हैं? तो सिही नामक जन्म स्थान को। तो कुछ विद्वान सिही नामक जन्म स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्माद्य थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। क्या सूरदास जन्माद्य थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियाँ एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। क्या? कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियाँ एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्माद्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए वो मानते थे कि वो क्या थे? वो बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गांव घाट पर श्रीनाथ के मंदिर पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? तो गांव घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर क्या करते थे? वे रहते थे। और वे दीनता के पद गाया करते थे। किसका पद? तो वे दीनता के पद गाया करते थे। किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। किसका गान करने लगे? जब वे वल्लभाचार्य के शिष्य बने तो वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। और कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास से तुलसी की भेंट हुई। किससे भेंट हुई? तो सूरदास से तुलसी की भेंट हुई थी। और वह धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। क्या? दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। और सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की। तो किसकी रचना की? तो कृष्ण गीतावली की रचना की। और सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। तो इनकी कृतियाँ क्या है? तो पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसावली और तीसरा है साहित्यिक लहरें और आदि। ठीक, थैंक्स।